आग लगी है। जैसे ही उसने सरेंडर किया और मैं उसके करीब हुआ, he told me that I am Indian Air Force. रास्ते में उसने मुझे एक बात की कि डॉक्टर you will be famous in your country. So I replied to him, Abhinandan, you will be more famous in your country if you get back. जहाज को तो आग लग गया, वो तो गिर गया, लेकिन अभी जो ये पायलट आ रहा है, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। मैंने I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. जैसे ही उसने सरेंडर किया और मैं उसके करीब हुआ, he told me that I am Indian Air Force pilot, Wing Commander 27981, Abhinandan Vartaman. And please save me. I told him if you want to stay alive, stay still. मैं उसके ऊपर बैठा, मैंने उसकी इनिशियल सर्च की, उसका पिस्टल, उसका मैगजीन और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने रिकवर। बाद हम वहाँ खड़े हो गए to challenge their air defense. कि see we are here, just come and see what is Pakistan Air Force. रास्ते में उसने मुझे एक बात की कि डॉक्टर you will be famous in your country. So I replied to him, Abhinandan, you will be more famous in your country if you get back to your country. So he replied to me that no doctor, there is a difference in becoming a prisoner of war and you don't know the disgrace to get caught in the hands of enemy. जहाज को तो आग लग गया, वो तो गिर गया, लेकिन अभी जो ये पायलट आ रहा है, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। मैंने जग में पानी डाला और एक गिलास साथ लिया और वहाँ गया, दौड़ के वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो गिर चुका था और फिर उसने सवाल किया कि प्लीज़ मुझे पानी पिलाएं। मैंने बोला कि आप पिस्टल नीचे रखें, मैं आपको पानी पिलाऊंगा। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशंस तितर बितर हुई, और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा, और ये दुश्मन की फ़ज़ाइया की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है और ये रहती दुनिया तक ये सवालिया निशान कायम रहेगा। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया, उसमें बड़ा फ़र्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया? हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया, और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज़ पाकिस्तान एयर फोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयर फोर्स क्या चीज़ है। और आप यकीन करें कि उस वक़्त जो मेरी फॉर्मेशन थी और जिस तरह मेरे शाहीन मेरे साथ थे, तो उस वक़्त हवा में मेरे जहन में इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो मेरे शाहीन थे ये झपट रहे थे और पलट पलट कर झपट रहे थे, बट वो जो रूल्स थे वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। सुभान अल्लाह। हमारी दुआ है कि आपके शाहीन इसी तरह झपटते रहें और झपट कर पलटते रहें। स्कॉन लीडर हसन सिद्दीकी, तमगाए जुर्रत, माशाल्लाह। हसन, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सारी फॉर्मेशन है ये लीड कर रहे थे नुमान भाई और आप भी इसका हिस्सा थे, तो पूरी कौम ये जानना चाहती है कि जब आप दुश्मन पर हमला आवर हुए तो आपके क्या एहसासात, एक यंग ब्राइट एनर्जेटिक गर्म खून वाले ऑफिसर के क्या जज्बात हैं? While answering this question of yours, I can recall one of the legendary M.M. Alam Sahab's interview on a similar question. He said कि ये जज्बात, एहसासात, एक्साइटमेंट किसी भी फाइटर पायलट के उस वक्त पीछे रह जाते हैं जब वो महाज में एंटर होता है। तो the same were the feeling of mine. The moment I entered the fight, ये excitement, sentiments, जज्बात, they were way back. The only thing on my mind was मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ार। तो जब भी
جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس دن ان 2 جہازوں کے ساتھ ہوا. دوبارہ بھی اگر کسی نے میرے ملک کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو جو ڈیمیج ہم آپ کو دیں گے یو وونٹ بی ایبل ٹو میجر دی ایکسٹینٹ آف اٹ. سب اچھی طرح دیکھ لیں, ہمارے ملک کے خلاف جو بھی آنکھ اٹھائے گا وہ بہت اچھی طرح دیکھ لے کہ ایسے جوان یہاں پہ موجود ہیں. جو ایئر فورسز کی امپلائمنٹ ہے اور جو ہم ماڈرن ایئر پاور کی امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ اے میٹر آف چانس. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جہاز اٹھائیں اور لے کے چل پڑیں اور جا کے دشمن پہ اٹیک کریں. اٹ نیڈز اے گریٹ ڈیل آف پلاننگ. تو دشمن کی جو بیسک غلطی تھی وہ یہی تھی کہ نہ ہی اس کو اپنی ویکنیسز کا پتہ تھا اور نہ ہی اس کو ہماری اسٹرینتھ کا پتہ تھا. So they did a basic mistake. They challenged the wrong nation. اور میں آپ کو آج اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس نیشن کا پرائڈ تھی, آج بھی ہے, اینڈ اٹ ول ریمین پرائڈ آف دا نیشن. انشاءاللہ انشاءاللہ. اسکواڈ لیڈر حسن صدیقی, آپ کو اس وقت بہت سے ینگسٹرز آئیڈیلائز کرتے ہیں, ماشاءاللہ یو آر اے ریئل ہیرو. میں جاننا چاہوں گا آپ ینگسٹرز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ For the youngsters, those who are holding weapon in their hand or flying the aircraft or sailing the seas, یہی وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کی لیے خدمت کر رہے ہیں یا اس کی حفاظت کر رہے ہیں. Everyone who is doing his job to the max in any capacity is serving our nation and serving Pakistan. So keep on doing that. And for the nation, sleep tight. We are awake. سبحان اللہ. سلیپ ٹائٹ, پاکستان ایئر فورس از اویک. بہت بہت شکریہ.